मिडल ईस्ट में बांग्लादेश के 2 नागरिक मारे गए हैं, यह भी खबर आ रही है। बड़ी संख्या में एशियाई मूल के लोग वहां पर रहते हैं और 2 बांग्लादेश के लोग भी मारे जाने की खबर आ रही है। मिसाइल ड्रोन का जो हमला हुआ है वहां पर, और सभी देश चिंतित है इस समय अपने अपने नागरिकों को लेकर, उनकी भलाई को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर। लेकिन अभी सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में बांग्लादेश के भी 2 नागरिक मारे गए हैं, यह खबर आ रही है। बड़ी खबरें लेकिन जो छन कर अभी तक हमारे सामने आ रही हैं, उसमें परमाणु एक बहुत बड़ी चिंता पूरी दुनिया के लिए, केवल ईरान के लिए नहीं। दूसरी, अमेरिका के जो विमान गिर रहे हैं एक के बाद एक कतर के आसमान में, उसको लेकर क्या कारण रहा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बगदाद में किस तरीके से हाहाकार है हमलों के बाद, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो हमला हुआ, हालांकि वो लोकलाइज्ड है ये कहा गया, ईरान की तरफ से दावा बड़ा हुआ। वहां से जो धुआं निकल रहा था उसे देखकर थोड़ा सा डर सबके मन में हुआ, इसलिए भी क्योंकि वो आग फैल भी सकती है ज्यादा तेजी से, और इसीलिए भी क्योंकि केवल उस तेल में आग के साथ पूरी दुनिया के तेल की कीमतों में आग लगेगी। एक और बड़ी खबर जिसको लेकर चिंता बढ़ी वो ये कि ऊर्जा की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। नेचुरल गैस, जो यूरोप के देश हैं वहां पर 22% उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। ये सारी चीजें एक एक करके जो आज हो रही हैं, यानी 53.5 घंटे 52.38 लगभग, जब से आज तक भी अपनी नॉनस्टॉप कवरेज इस युद्ध की कर रहा है। लगातार ये जो खबरें आ रही हैं, आज की ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, आज के ये बड़े डेवलपमेंट्स हैं सुमित, जो युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं। बिल्कुल, युद्ध के साथ साथ पूरी दुनिया के भविष्य को भी, क्योंकि देखिए तेल की कीमतों का इजाफा होना पूरी दुनिया के साथ इसको जोड़ा जाता है। ईरान और अमेरिका जंग के बीच यूके का एक जहाज भी फंस गया है। देखिए ये भी एक बड़ा इनपुट आपको पहुंचा रहे हैं कि हमले की वजह से ब्रिटेन के जहाज में लगी है आग, और ये इनपुट इसलिए भी क्योंकि देखिए जैसे ही यूके की तरफ से, जर्मनी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि वो भी अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए जंग में आना चाहते हैं, उसी बीच प्रॉक्सीज और ईरान की तरफ से यूके और जर्मनी ऐसे तमाम बड़े बेसिस को अटैक करने की कोशिश की जाए। साइप्रस से ये हमलों की शुरुआत हुई थी, और अभी कहा जा रहा है कि यूके के एक जहाज में भी फंस गया है इस जंग के मैदान में। मरीन ट्रेड यूके का जो है उसकी तरफ से ये पुष्टि की जा रही है कि एक जहाज में आग लग गई है। अब ये पूरा जो गल्फ है, दोनों तरफ की जो खाड़ी है, ईरान के आईआरजीसी का बड़ा हमला, ये ईरान की तरफ से हमला है। बिल्कुल नहीं, एक बड़ा इनपुट मिल रहा है श्वेता, वो इनपुट यह है कि आईआरजीसी का भी बड़े हमले करने की बात कही जा रही है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि उसने इजराइल पर बड़े हमले इनिशिएट किया। हालांकि देखिए उसके बारे में और जानकारी मिलेगी, और आईआरजीसी ये भी कह रहा है कि देखिए जो भी मदद करिए इजराइल और अमेरिका की आएगा, हम उनको भी टारगेट करेंगे। शायद इसी वजह से साइप्रस पर हमने हमले देखे, हमने देखा कि कैसे लगातार जो प्रॉक्सीज थे वो सऊदी के इलाकों के अंदर उन रिफाइनरीज पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो आप मानिएगा जंग का दायरा तो बढ़ ही रहा है, तो लेकिन 11:30 बजे के बाद पहली बार अभी इजराइल के ऊपर एक बराज ऑफ मिसाइल्स जो कि ईरान की तरफ से छोड़ी गई हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि नेतन्याहू के कार्यालय पर मिसाइल से अटैक किया गया। यही मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने आईआरजीसी की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने उस ऑफिस को भी टारगेट किया है, नेतन्याहू के ऑफिस को, और इसके अलावा उनके एयर चीफ के ऑफिस को भी टारगेट किया गया है। यानी अब ये आईआरजीसी कह रहा है कि हम भी उनके पिन पॉइंटेड लोकेशंस को, उनके इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट करेंगे। उन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर के घर को टारगेट किया, उनको मार गिराया। अब हम उनके प्रधानमंत्री के आवास को, उनके कार्यालय को टारगेट करेंगे। हालांकि फर्क ये हो जाता है कि जो एयर डिफेंस है इजराइल का, और चूंकि जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय और अमेरिकी दूतावास के और जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है उनके, उसके बीच की दूरी बस चंद किलोमीटर की रहती है। और वो केवल एक स्तर एयर डिफेंस के उससे प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि मल्टी लेयर्ड डिफेंस उनका रहता है। तो ईरान को अगर उन्हें निशाना बनाना है तो मुमकिन है मिसाइलों और जो हाई फ्लाइंग ड्रोन्स है उनके जरिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। और जो जमीन पर है वहां पर आईडीएफ की तैनाती बहुत मुस्तैदी के साथ रहती है, इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री को टारगेट करने का आसान नहीं होगा। और वो भी तब आप मानिए कि वो तो अपने हर बेसिस को मल्टीपल लेयर से सिक्योर करता है। और ऐसे में जब अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हुए खासतौर पे हाइफा के साथ साथ उस पूरे इलाके को सिक्योर करने के लिए, तो कोई भी मिसाइल चाहे वो नॉर्थ के इलाके से आए, यानी वो हिजबुल्लाह की तरफ से आए, या फिर वो ईरान की तरफ से आए, उसको सिक्योर करने के मैकेनिज्म है। लेकिन श्वेता इस बात को भी समझिए कि देखिए ईरान पूरी कोशिश करेगा कि वो इजराइल में कुछ ऐसे धमाके करे, कुछ ऐसे टारगेट्स को अचीव करे जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। कम से कम एक परसेप्शन तो बने कि हाँ ईरान रुका नहीं है, ईरान भी बड़े हमले कर रहा है। एक खबर जो आपने दिखाई है वो बहुत चिंताजनक है। अगर एक ब्रिटिश
जहाज कैरियर, बिकॉज यहाँ पे 100 ऑड टैंकर्स रहते हैं इस इलाके में। 100 ऑड टैंकर्स किसी भी टाइम पे मिलेंगे। 100 टैंकर जो ऑयल कैरी करते हैं वो इस इलाके में, अरेबियन सी, ये पूरा गल्फ, ये रेड सी वगैरह में, अगर इस पर ईरान ड्रोन अटैक्स करता है, बाकी तो देखिए आप एयर डिफेंस है, सब कुछ है इनके पास, तो एक अपने आप में और किस्म की आग लग सकती है, मतलब एक और किस्म की तबाही मच सकती है। तो बड़ा डेंजर है इस एरिया में, मतलब इस किस्म की लड़ाई को जारी रखना। किस तरह का जहाज है वो अभी देखना होगा, लेकिन हाँ आएगा कंटेनर है या ऑयल शिप है या किस तरह का, वो तो खैर कंटेनर, ऑयल कंटेनर। दूसरी बात, जैसे बता रहे थे इजराइल के ऊपर जो अटैक आ रहे हैं, ये वाकई में एक चिंता